इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 3.3 का जो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का सवाल है उसको बताया जा रहा है। पहला सवाल जो देखने में सिंपल है, इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे ये हम बता रहे हैं। आप लोग प्रश्न को आराम से देखिए, फिर प्रश्न को कॉपी पे नोट कीजिए और उसको अपने मन से उसको बनाइए। लिखा हुआ है समीकरण x प्लस वाई बराबर लिखा गया है यहाँ पे 14, x माइनस वाई बराबर लिखा गया है 4। हम क्या करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। 1 और 2 हम लोग मान लेते हैं। अब करना क्या है कि 1 या 2 दोनों से में से कोई एक समीकरण लेते हैं। समीकरण 1 ले या समीकरण नंबर 2 ले। तो पहले यहाँ लिखते हैं, हम 1 ले रहे हैं 1 से, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी पहला समीकरण से हम इसको हल करेंगे लोग। तो पहला समीकरण दिया हम लोग का x प्लस वाई बराबर लिखा गया यहाँ पे 14। अब क्या करना है, यहाँ से हमको x या y दोनों में से किसी एक का मान निकालना है, यानी कि हम दोनों में से किसी एक को उधर हम लोग भेजना है। तो x यहाँ पे है और y यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि y को इधर हम लोग भेज रहे हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 14 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे y। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3, इसको मान लेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। करना क्या है कि समीकरण 1 या 2 दोनों में से कोई एक समीकरण को लेना है। तो मान लीजिए एक लिए हैं, एक जो है x प्लस वाई बराबर 14 है, तो ये प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर 14 माइनस वाई, इसको मानेंगे समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लेंगे। अब क्या करना है, इस x का मान जो निकला है, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है। 1 से 3 बना है तो हम लोग 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, हम लोग 2 में रख रहे हैं, 1 से बनाए हैं हम लोग, 1 से बनाए हैं 3, 2 में रखने पर, इसलिए इसको हम लोग 2 में रखेंगे। अब देखिए सवाल क्या दिया है, समीकरण नंबर 2 दिया है x माइनस वाई बराबर लिखा गया यहाँ पे 4। अब जहाँ x होगा वहां हमको 14 माइनस वाई रखना है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 14 माइनस वाई, और यहाँ पे पहले से माइनस वाई दिया है, अब बराबर यहाँ हो जाएगा हम लोग का 4। इस x का मान ये 14 माइनस वाई यहाँ पर रखेंगे और माइनस वाई यहाँ पहले से दिया हुआ है, बराबर यहाँ लिख देंगे 4। यहाँ पे 14 माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ -2 माइनस वाई या माइनस वाई दोनों माइनस में है, तो माइनस लिख के दोनों को जोड़ देंगे तो y या y हो जाएगा 2y बराबर 14। ये प्लस में आएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस में। अब क्या करना है, ये हो जाएगा -2y बराबर, ये प्लस में है और ये माइनस में है। जब दो चिन्ह अलग अलग होता है तो बड़े वाले में छोटे वाले घटाते हैं। बड़ा वाला दिया है 14, घटाएंगे इसमें 4 तो हो जाएगा हम लोग का माइनस में 10 हो जाएगा। दोनों में बड़ा 14 है, 14 का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस लगा दिए हैं। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ 2 गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा, यानी y बराबर हो जाएगा हम लोग का 10/2। इसको हम लोग काटेंगे 2 से, 2 से कटेगा हम लोग का 5 बार में, यानी y का मान आ जाएगा हम लोग का 5। अभी सिर्फ x का मान, y का मान निकल गया, अभी x का मान बाकी है। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख लेंगे तो हम लोग x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है इधर y बराबर 5 हम रख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, हम 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर तो हम लोग x का मान यहाँ से निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 दिया है x प्लस वाई बराबर यहाँ लिखा गया है 14। यहाँ y का मान रखना है तो यहाँ x को ऐसे उतार देंगे, प्लस y का मान रखना है 5 तो यहाँ 5 लिख देंगे, अब बराबर ये हो जाएगा 14। 5 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5 हो जाएगा। अब घटाएंगे इसको तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का, घटाएंगे तो 14 में घटाएंगे 5 तो हो जाएगा 9, यानी x का मान कितना आ गया 9। x का मान 9 आ गया तो लिख देंगे यहाँ पे, और तो x y का मान निकालना है, तो x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया हम लोग का
5 और ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्नावली 3.3 का ही पहला का जो सवाल नंबर चौथा है, विविध दशमलव वाला सवाल है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको देखते हैं दशमलव सवाल कैसे बनेगा। 2x दिया है, फिर 0.3y बराबर 1.3 लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ देखिए हर जगह एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से हमको पहले दशमलव हटाने का प्रयास करेंगे। तो हटाने के लिए अगर हम इसमें भी 10 से गुणा करा देंगे, इसमें 10 से गुणा करा देंगे, दशमलव यहाँ से हट जाएगा। यानी कि हम लोग इसमें भी 10 से गुणा करा दे रहे हैं और इसमें भी 10 से हम लोग गुणा करा दे रहे हैं। इस वाले में भी देखिए दशमलव एक अंक बाद है, तो इसमें भी हम 10 से गुणा करा देंगे और इसमें भी 10 से हम लोग गुणा करा देंगे, दशमलव आसानी से यहाँ से हट जाएगा। जब गुणा कराएंगे तो दशमलव यहाँ से यहाँ यानी हो जाएगा हम लोग का 2x हो जाएगा, अब प्लस ये 3y हो जाएगा और यहाँ से दशमलव हट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही जो है इस वाले को भी हल करेंगे, जो 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4x, अब प्लस ये हो जाएगा 5y, अब बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 23 और ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 बना लिए। जब समीकरण 1 और 2 बन गया, अब हमको इसको प्रतिस्थापन में से बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले दशमलव में था, दशमलव हट गया है। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे है, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे है, तो हम दोनों में से किसी एक समीकरण को लेते हैं। तो हम 1 से लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोनों में से किसी एक लेते हैं, एक आसान हो जाएगा हमको हल करने के लिए 1 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या लिखा है, 1 लिखा है यहाँ पे 2x, यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, अब बराबर यहाँ लिख दिया गया है 13। हमको क्या करना है कि y वाले को इधर भेजते हैं, तो y यहाँ पे 3y जो है प्लस में है, इधर है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर 13 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3y। यहाँ देखिए 2 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, यानी x बराबर हो जाएगा हम लोग का 13 और माइनस 3y और नीचे हो जाएगा ये हम लोग का 2। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 2 बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से 3 बन गया है, तो इसका मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अगर 2 से 3 बनाए होते तो समीकरण नंबर 1 में रखते। तो इसीलिए यहाँ पे हम अब लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि हमको समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो समीकरण नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर यहाँ लिख दिया गया है 23। अब हमको जहाँ x है वही यहाँ पे रखना है, तो देखिए यहाँ पे x है तो यहीं पर रख देते हैं इसका मान। तो यहाँ रख देंगे, पहले से यहाँ लिखा हुआ है 4, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 4 और यहाँ x का मान रखना है, तो ब्रैकेट बना कर रख देंगे 13 और माइनस यहाँ पे 3y, अब बटा यहाँ हो जाएगा 2, x का मान हो गया, अब प्लस यहाँ लिख देंगे 5y बराबर हो गया यहाँ पे 23। देखिए यहाँ भी y आ गया, तो y का मान निकालना आसान हो जाएगा। अब इसको एक लाइन यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखिए 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचेगा और 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो 13 दूनी हो जाएगा हम लोग का 26 और माइनस 2 तिहाई 6y अब प्लस यहाँ हो जाएगा 5y, अब बराबर ही हो जाएगा हम लोग का 23। इधर हल करते हैं तो देखिए 26 ये प्लस में इधर आते हैं तो माइनस में कर लेते हैं इसको। यहाँ माइनस 6y है, यहाँ प्लस में 5y है, तो ये माइनस में प्लस में तो घटाएंगे, तो 6 में से घटाएंगे 5 तो एक बचेगा, 1 को नहीं लिखेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस y, यानी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस y बराबर यहाँ हो जाएगा 23 और ये 26 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 26, यानी माइनस y बराबर इसको घटाएंगे हम लोग तो हो जाएगा माइनस में 3, यानी x। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, यानी y का मान आ गया हम लोग का 3, ये y का मान निकल गया। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में या 3 में कहीं भी रखेंगे तो हम लोग x का मान निकल जाएगा। यहाँ y बराबर 3 हम 2 में रख रहे हैं,
y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि समीकरण 2 में हम लोग जो है y का मान 3 रख रहे हैं, तो देखिए x का मान कितना निकलेगा। समीकरण नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है 4x प्लस 5y बराबर यहाँ 23 लिखा गया है, तो यहाँ लिख देंगे 4x प्लस यहाँ 5, अब y का मान कितना रखना है यहाँ पे 3, तो ब्रैकेट बना के यहाँ 3 लिख देंगे। अब बराबर ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 23, ये हो जाएगा 4x प्लस इसका गुणा कराएंगे दोनों में, तो 5 के हो जाएगा हम लोग का 15, अब बराबर ये हो जाएगा 23, 15 प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4x बराबर 23 और माइनस हो जाएगा 15। 4x बराबर, इसको घटाएंगे हम लोग, तो 23 में से घटाएंगे 15 तो हो जाएगा हम लोग 8 बचेगा, 4 यहाँ पे गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा, x बराबर हो जाएगा हम लोग का 8/4, 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा ये 2 बार में, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2, x का मान आ गया 2, अभी y का मान निकाला गया है 3। ये प्रतिस्थापन विधि से ये हो गया। प्रश्नावली 3.3 का हम पहला और चौथा सवाल बताए हैं, बाकी आप लोग जो है पहला में जितना सवाल है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आता रहता है, इस चैप्टर में आपको हम बस जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को जो सॉल्व करेंगे। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 यहाँ लिखा हुआ है, फिर यहाँ 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे y बराबर mx प्लस 3 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से हमको जो है m का मान निकालने के लिए कह रहा है प्रश्न में कि m का मान कितना आएगा ये हमको निकालना है। तो सवाल को यहाँ हम हल करते हैं। यहाँ देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया है, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 दिया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। पहले समीकरण 1 और 2 से x का मान और y का मान निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि 3.3 में प्रतिस्थापन विधि को हल किया गया है, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। x y का मान निकल जाएगा, तब यहाँ पे y का मान यहाँ पे x के मान रख कर हल करेंगे, तब हम लोग का m का मान निकलेगा। तो देखते हैं कैसे हल होता है। तो अभी बताए हैं समीकरण नंबर 1 या 2 नंबर से किसी एक को लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 से सवाल को हल कर रहे हैं। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या दिया है, तो 1 लिखा है यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर यहाँ 11 लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं 3y प्लस में इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, इसको इधर भेजते हैं, यानी कि 2x बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 11, अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3y, फिर यहाँ 2 गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा, यानी x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y, अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 2, इसको मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3 मानेंगे। 1 2 तो पहले से मान लिया है, इसलिए इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब ये x का मान इतना निकल गया है, अब इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 1 से 3 बनाया है इसीलिए 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2 समीकरण 2 में रखने पर, पहले समीकरण नंबर इसको हम 2 में रखते हैं x का मान। तो पहले समीकरण नंबर 2 लिखते हैं। पहले समीकरण नंबर 2 लिखा है 2x माइनस 4y, अब बराबर यहाँ दिया है माइनस में 24, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ लिख देंगे 2 और x का मान हमको ये रखना है, तो यहाँ लिख देंगे 11 माइनस 3y बटा 2, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ माइनस 4y बराबर माइनस में यहाँ लिख दिया गया है 24। इससे कटने वाला होगा तो पहले काट लेते हैं। देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बचेगा, तो 11 माइनस 3y और माइनस यहाँ बचेगा 4y बराबर माइनस में यहाँ हो जाएगा 24। अब क्या करना है, देखिए 11 प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में ये भी माइनस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 4 और 3 जोड़े तो हो जाएगा 7, नहीं 7y बराबर ये माइनस में 24 है,
ये प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 11 हो जाएगा हम लोग का। ये हो जाएगा -7y बराबर, ये दोनों माइनस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 24 में जोड़ेंगे 11 तो हो जाएगा 35। अब देखिए कटने वाला है, यहाँ से यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 यहाँ पे गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पे 7 गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, यानी y बराबर हो जाएगा हम लोग का 35, अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 7, 7 से कट जाएगा, 7 बचे 35, 5 बाद में कट जाएगा, यानी y का मान आ जाएगा हम लोग का 5। y का मान 5 निकल गया और x का मान बाकी है। तो अब इस y का मान 1 में, 2 में या 3 में कहीं भी रखेंगे तो हम लोग x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ y बराबर 5, समीकरण नंबर हम लोग 2 में रखने का प्रयास कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यानी कि समीकरण नंबर 2 में हम लोग y का मान रख रहे हैं। तो पहले समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, तो 2 यहाँ लिखा हुआ है, 2x - 4y बराबर माइनस में यहाँ लिखा गया है 24। तो यहाँ लिख देंगे 2x - 4, y का मान निकला है 5, तो यहाँ रखेंगे हम लोग 5 बराबर, यहाँ लिख देंगे हम लोग -24। ये हो जाएगा 2x, अब माइनस हो जाएगा 5 चौको 20, अब बराबर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा हम लोग का 24। ये 20 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर -24, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा हम लोग का 20, यानी 2x बराबर, ये माइनस में है प्लस में तो घटाएंगे, तो 24 में से घटाएंगे 20 तो हो जाएगा -4 हो जाएगा, 2 यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, उधर भाग करेगा तो x बराबर हो जाएगा -4/2। इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 2 बार में कट जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा हम लोग का -2, x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया हम लोग का 5। अब हम लोग जो है इसको हल करेंगे, x का मान y का मान निकल गया। अब इस x का मान y का मान अगर हम इसमें रखेंगे तो m का मान निकल जाएगा, और सवाल में हमसे m का मान पूछ रहा है, यहाँ रखते हैं, यहाँ लिख देंगे x बराबर -2, y बराबर 5 रखने पर, इस सवाल में रख रहे हैं तो सवाल लिखते हैं। यहाँ पे सवाल लिखा गया y बराबर mx प्लस यहाँ लिखा गया है 3, तो y का मान रखना है हमको 5, यहाँ रख देंगे 5, फिर यहाँ बराबर यहाँ पे m, और x का मान रखना है -2, तो यहाँ लिख देंगे -2, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 3, y का मान रख दिए 5 और x का मान रख दिए -2, ये हो जाएगा, ये देखिए 3 यहाँ प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5 अब माइनस हो जाएगा 3 बराबर, इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस का माइनस में होगा तो माइनस, और 2 का m में गुणा होगा तो 2m हो जाएगा, 5 में से घटाएंगे 3 तो हो जाएगा 2 बराबर, यह हो जाएगा माइनस में 2m हो जाएगा। 2 यहाँ पे गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, यहाँ पे कोई चीज नहीं मतलब गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो हो जाएगा 2/2, यहाँ हो जाएगा माइनस में m बचेगा, अभी कट जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 बराबर हो जाएगा माइनस में m, यहाँ से माइनस हटाना है तो दोनों पक्षों माइनस से गुणा कराएंगे, तो गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का माइनस में 1, और ये हो जाएगा हम लोग का m, यानी m का मान कितना आ गया -1, इसी m का मान निकाल पूछ रहा है हमसे, तो ये हम लोग का m का मान निकल गया। इस तरह का जो भी सवाल मिलेगा आप लोग आसानी से बना सकते हैं, पहले x का मान y का मान निकालने के बाद जो इसमें मान रखने के लिए कह रहा है उसमें रख देंगे तो उसका मान निकल जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरा प्रश्न दिया है, तीसरा में 6 सवाल दिया है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम 5वां को समझा रहे हैं, बाकी इसमें का आप सवाल हल कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पढ़ते हैं। सवाल लिखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करना है कि वह भिन्न संख्या कौन सा होगा। कह रहा है कि पहले इसमें 2 कंडीशन दे रहा है। पहला कंडीशन कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है तो 9/11 हो जा रहा है, और वही अगर अंश और हर दूसरा कंडीशन में कि अंश और हर में 3 जोड़ जाता है तो 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न संख्या कौन सा होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो
तो पहले हम समझते हैं भिन्न संख्या क्या होता है। देखिए, भिन्न संख्या को ही परिमेय संख्या हम लोग बोल सकते हैं, या बोलते हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। इसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। इसी को भिन्न संख्या बोलते हैं और परिमेय संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर रहता है अंश, नीचे रहता है हर। इसमें अंश और हर का मान नहीं दिया है, तो हम लोग उसी मान निकालना है। तो अंश को हम लोग कुछ मान लेंगे, हर को कुछ मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, जैसे लिख रहा है वैसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना भिन्न संख्या, माना भिन्न संख्या का अंश, भिन्न संख्या का अंश। अंश को हम लोग मान लेते हैं x, मान लेते हैं हम लोग x। सेम इसमें हर भी रहेगा, तो यानी देंगे भिन्न संख्या का हर। हर को हम लोग मान लेते हैं y, यहाँ मान लेंगे y। भिन्न संख्या में एक अंश रहेगा, एक हर रहेगा, तो अंश को हम लोग x मान ले रहे हैं और हर को y मान ले रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार इसमें दो कंडीशन दे रहा है। पहला कंडीशन इसमें यह है, इसमें दो कंडीशन दिया है। प्रथम स्थिति, पहला कंडीशन दिया है कि अंश और हर दोनों में दो जोड़ना है। क्या लिख देते हैं, प्रथम स्थिति में अंश तथा हर दोनों में, तथा हर दोनों में दो जोड़ने पर, यानी दोनों हमको दो जोड़ना है। तो देखिए, भिन्न संख्या क्या होगा हम लोग का, तो भिन्न संख्या हो जाएगा हम लोग का x और बटा हो जाएगा y, क्योंकि तभी ना अंश बटा हर हो जाएगा। और कह रहा है दोनों में हमको दो जोड़ना है, तो +2 इसमें भी जोड़ देंगे और +2 इसमें भी जोड़ देंगे, मतलब दोनों में +2 जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हम लोग का 9/11 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। अब इसको हम लोग हल करके समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करा देंगे। तो 11 का x में गुणा करेंगे तो 11x हो जाएगा, और प्लस 11 दूनी हो जाएगा हम लोग का 22, बराबर 9 का y में गुणा करेंगे तो 9y, और प्लस हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पे 11x, ये 9y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 9y, अब बराबर 18। ये 22 प्लस में है, इधर आए तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 11x अब माइनस 9y, घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 4। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब ऐसे ही हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है। क्या लिखेंगे, द्वितीय स्थिति। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि दोनों में 3 जोड़ना है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है। तो यहाँ लिख देंगे अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर, दोनों हम लोग 3 जोड़ते हैं तो देखिए कितना होता है। इसके लिए भी हम लोग का भिन्न संख्या x बटा y हो जाएगा। यहाँ x बटा y कर लेंगे, और दोनों में 3 जोड़ना है तो +3 इसमें भी जोड़ देंगे और +3 इसमें भी जोड़ देंगे। तो ये हम लोग का हो जा रहा है 5/6, ये हो जा रहा है 5/6। यहाँ लिख देते हैं और दोनों जोड़ने पर 5/6, और यहाँ हो जा रहा था 9/11। फिर जैसे इसको हल किया था वैसे इसको भी हल करके समीकरण नंबर हम लोग 2 बनाएंगे। यहाँ से देखिए, पहले इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो 6 का x में गुणा हो तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, अब प्लस 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 6 3 18 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 5 का y में गुणा कराएंगे तो 5y, अब प्लस 5 का 3 में गुणा कराएंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x, ये प्लस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 15,
ये 18 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 6x माइनस 5y बराबर, ये प्लस में है ये माइनस में है तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा हम लोग का 3। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हो गया है। अब इसको हमको यहाँ से विस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो समीकरण 1 2 बन गया है तो इसको हल करने के लिए बताया गया है। यहाँ लिख लेते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि, तो लिखते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब इसको हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 बन गया है। 1 या 2 से इसको हल करेंगे तो हम 1 से हल करते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया है, यहाँ लिखा हुआ है 11x माइनस 9y बराबर लिखा है, माइनस में 4 लिखा है। यहाँ से हम लोग y को उधर भेज रहे हैं तो ये माइनस में इधर है तो प्लस में हो जाएगा। तो 11x बराबर हो जाएगा माइनस में 4, इसको प्लस में लिखते हैं पहले तो ये 9y हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4। 11 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो भाग करेगा, यानी x बराबर हो जाएगा 9y और माइनस 4 अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 11। ये इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको, समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण 1 से 3 बनाए हैं तो 2 में रखेंगे तो यहाँ लिखते हैं x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में इसको हम लोग रख रहे हैं लोग। तो देखिए समीकरण 2 क्या लिखा है। समीकरण 2 लिखा है 6x माइनस 5y बराबर माइनस में 3 लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 6 और x का मान यहाँ रखना है तो ये हो जाएगा हम लोग का 9y माइनस 4 अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 11 अब बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस 5y अब बराबर हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 3। देखिए कटने वाला है नहीं तो ऊपर के ऊपर गुणा कराएंगे तो इसको यहाँ हल कर देते हैं। तो ये 6 का गुणा कराएंगे 9 में तो 9 6 हो जाएगा 54y अब माइनस 6 में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24y सिर्फ 24 हो जाएगा और बटा यहाँ बचेगा 11 अब माइनस यहाँ बचा हुआ है 5y अब बराबर यहाँ बचा हुआ माइनस में यहाँ पे 3। इसको बटा 1 कर देंगे लॉसर लेने के लिए, इन दोनों का लॉसर 11 हो जाएगा, यहाँ 11 लिख देंगे। इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 54y अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे 24 अब माइनस 11 का 5 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 55y अब बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 3। 54y ये प्लस में है और ये माइनस में है तो घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का माइनस y, ये हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 24। 11 यहाँ पे भाग कर रहा है तो गुणा करेगा तो 11 का गुणा होगा 3 में तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 33। ये हो जाएगा माइनस y, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि माइनस में 34 अब प्लस में हो जाएगा ये 24। घटाएंगे तो माइनस y बराबर माइनस, इसको घटाएंगे 6 3 9 हो जाएगा, यानी y का मान हो गया 9। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा यानी y का मान यहाँ निकल जाएगा 9। अब इस y का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 2 3 कहीं भी रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हल कर रख दे रहे हैं, जगह कम है इसलिए यहाँ पे हम शॉर्टकट में यहाँ पे रख दे रहे हैं x का मान निकालने के लिए। हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में रख दे रहे हैं। तो समीकरण नंबर 2 जो दिया है ये दिया है 6x अब माइनस यहाँ पे 5 अब y का मान यहाँ 9 रख दे रहे हैं तो 9 यहाँ लिख देते हैं गुणे 9 अब बराबर माइनस में यहाँ हो जाएगा 3 यानी 6x हो जाएगा माइनस में 9 5 45 अब बराबर हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 3, ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6x बराबर -3 अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 45 हो जाएगा। 6x बराबर ये घटाएंगे तो हो जाएगा 42, 6 गुणा कर भाग करेगा यानी हो जाएगा हम लोग का 42 बटा हो जाएगा 6 भाग कराएंगे तो हो जाएगा 7, यानी x का मान हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 7। अब इसके बाद जो है x का मान 7 आ गया और y का मान 9 आ गया।
लास्ट में सवाल भिन्न संख्या का अंश x दिया है और हर y दे दिया है, तो इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे नीचे सबसे नीचे यहाँ पे लाइन लिखेंगे, एक लाइन यहाँ लिख दे रहे हैं भिन्न संख्या, भिन्न संख्या हमारा कितना है, हम लोग x बटा वाई मानेंगे, तो यहाँ लिख देंगे x बटा वाई, और x का मान निकला हम लोग का 7 और y का मान निकला है 9, यानी कि 7 बटा 9, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ऐसे ही इस चैप्टर का प्रश्नावली 3.3 का जितना भी क्वेश्चन है उसको अब आसानी से ये प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर सकते हैं।